बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो आज की वीडियो में आपने थंबनेल से आपको आइडिया होगा कि अगर आपने महंगा सोना ख़रीदा हुआ है तो आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी। आज में सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 2006 के बड़े स्पॉट के बाद इंटरनेशनल मार्केट आ गई 1993, फिर 1991 और अभी फिर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1999 पर इंटरनेशनल मार्केट जा रही है। अब यहाँ पर 2,06,000, 2,08,000, 2,10,000 और 2,12,000 वाले जितने भी लोग थे, खासकर जो मेरे ग्रुप के लोग थे, जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है पेड ग्रुप, उनको हमने बाइंग कराई थी 20%। टोटल कैश वैल्यू थी, सबको ये कहा था कि अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो फुल कैश में ना बैठे ना फुल गोल्ड में बैठे, स्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग उसमें से प्रॉफिट में चल रहे हैं, प्लस में चल रहे हैं। अब जनाब आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो 2,30,000 तक, 2,25,000 तक, 2,27,000 तक, 2,40,000 तक मार्केट के अंदर स्टक हैं और उन्हें बहुत सारे लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप जो गोल्ड है इसको सेल कर दें और सेल करने के बाद आप अपने पैसे को महफूज कर लें, आपका पैसा महफूज हो जाएगा। उसके बाद जब दोबारा गोल्ड नीचे आएगा तो आप इसको दोबारा खरीद लें। सर गोल्ड पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम जितना अपना डिप लगा चुका है, मेरा ये यकीन है कि 1,88,000, 1,87,000 तक आपको ये मौका नहीं मिलेगा। सर सबसे पहली बात तो आप अपनी मईशत को देखें तो पाकिस्तान के मईशत के बारे में हमें ये बहुत बड़ी खाम ख्याली है कि ये IMF का जो रिव्यू आएगा, इस रिव्यू के बाद पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड मार्केट है, डॉलर मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। सर ये सवाल कहीं ना कहीं हद तक आपके जहन में भी होगा कि शायद अगर आपकी 2,25,000 की खरीद है, आपकी 2,27,000 की खरीद है, आपकी 2,30,000 की खरीद है, कि आपको ये दोबारा खरीद नहीं मिलेगी। तो ये ख्याल आप दिल से निकाल दें। सबसे पहले तो मैं आपकी ये गलत फहमी दूर कर दूं कि गोल्ड सर बेसिकली एक कमोडिटी है और इस कमोडिटी के अंदर आपको नुकसान नहीं होता। इवन कि ये बढ़ती महंगाई के अंदर, खासकर उन मुल्कों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, वहाँ पर लोग इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं लेते। लोग कहते हैं जी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, हम कमोडिटी में अपने पैसे को सेव करेंगे और फिर जब वक्त के साथ साथ मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी तो हम इस कमोडिटी से अपना कैश निकालेंगे और इसको दोबारा कहीं ना किसी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा देंगे। अब सर आप ये बात सोचें, अगर आपके पास 2,27,000 की खरीद है, 2,40,000 की खरीद है, गोल्ड का रेट जो चल रहा है 2,16,000 चल रहा है, 2,17,000 चल रहा है, पीस रेट पठूर चल रहा है जी 2,14,500, 2,12,000, 2,12,600, 2,13,600, या रवा है किसी के पास लोकल रिफाइनरी में। तो सर आप एक बात अपने जहन में रखें, कभी भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान नहीं देगी। इवन के आप ये देखें, गोल्ड इन्वेस्टमेंट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ही इसी वजह से कहा जाता है कि ये आपके पैसे की जो मार्केट वैल्यू है उसको मेंटेन रखती है। अब सर देखें गोल्ड मार्केट में नुकसान क्यों नहीं है आपको? नुकसान इस वजह से नहीं है, जो मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने गोल्ड को सेल नहीं करना, गोल्ड को सेल नहीं करना। सर मेरा ये दिल कहता है कि गोल्ड मार्केट पाकिस्तान के अंदर जिस तरह चल रही है, इसने एक अपना बड़ा हाई लगाना है, और इस हाई लगाने में आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। चाहे 6 महीने के बाद आपका पैसा लगे, चाहे आपको साल वेट करना पड़े, ये सर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देकर जाएगी, नुकसान नहीं देगी आपको। इवन कि अगर आपको कैश की ज़रूरत है, वो बंदा जो डेस्परेट है मार्केट में, जिसका पैसा स्टक है, उसको फौरी ज़रूरत है, वो मार्केट में ये रिस्क ले सकता है कि वो नीचे से बाय करने की तरफ जाए शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन वो बंदा जो लंबी होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, जिसको इतनी ज़्यादा कैश की ज़रूरत नहीं है, वो बंदा अपने पैसे को गोल्ड से बाहर ना करे। ये टाइम है आपका होल्ड करने का। आज पाकिस्तान के अंदर गोल्ड इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना करें, शॉर्ट टर्म पे आप पैसा लगाएं। शॉर्ट टर्म के अंदर लोग पैसा बना रहे हैं। सर देखें, आपने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट आप हराम भी कमा सकते थे, इसको बैंक में रख के आप इंटरेस्ट भी ले सकते थे, लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया। तो जिस जायज़ काम की नीयत से आपने इसको इन्वेस्टमेंट की है, वो आपको नुकसान दे ही नहीं सकती। सर आपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग छेड़ी नहीं, आप सूद की तरफ गए ही नहीं। तो जब आप सूद की तरफ नहीं गए तो आप ये कैसे ईमान के साथ ये चीज़ सोच सकते हैं कि आप 2,27,000 की खरीद को, 2,40,000 की खरीद को, 2,45,000 की खरीद को, 2,30,000 की खरीद को आप नुकसान कह रहे हैं?
बिल्कुल नहीं होगा सर। थोड़ा सा इंतज़ार करने का टाइम है। 6 माह से भी अगर आप इंतज़ार करें तो मज़ीद 6 माह भी आप इंतज़ार कर लें, ये आपको पैसे देकर जाएगा, ये आपका नुकसान नहीं करेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास महंगी खरीद है, जो लोग मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े एनालिसिस्ट बैठे हुए हैं, जो लोगों को मशवरे दे रहे हैं कि मार्केट आउट कर दें, मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट कोलैप्स कर गई। कहाँ है वो मार्केट? जाओ लोग बात करें जी 1860 के बाद ये 1760 पे आएगी। मुझे ग्रुप में बड़े सारे जो मेरे मेंबर्स हैं वो बेचारे डेस्परेट थे, लेकिन जब से ग्रुप ज्वाइन किया तो इंशाल्लाह उनको मोटिवेट भी किया, उनको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट भी बताई, उनको स्ट्रेटजीज भी बताई। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सारे पेड मेंबर्स अब बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। तो सर बाइंग सेलिंग भी कराते हैं हम लोग, बाइंग सेलिंग भी आप लोगों को कराएं, शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टमेंट कराएं, लेकिन लोगों को डीमोटिव ना करें कि भाई अब तो सोना गया, सोने की वाट लग गई, ये हो गया। हमारे मुल्क के अंदर IMF का रिव्यू आ रहा है जी 2 नवंबर को, 2 नवंबर को आ रहा है, और यहाँ पर मार्केट के अंदर बात हो रही है जी IMF बड़ी आसानी से ये कर्जा दे देगा। सर गोरों को आप लॉलीपॉप नहीं दे सकते। गोरों को अगर आप ये कहेंगे कि आपने डॉलर के ऊपर जो कैप लगाया है वो कैप आपका सिर्फ इस वजह से लगा है कि आपने स्मगलिंग रोकी है, तो सर वो आपसे प्रूफ मांगेंगे, वो आपसे प्रूफ मांगेंगे कि आपने जो डॉलर रिकवर किए हैं, जो डॉलर रिकवर किए हैं उनकी रिसीप्ट किधर है आपके पास? आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने अपनी मैशत के अंदर बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर रोक दिया? भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो आप देखें सर, आपके मुल्क के अंदर रेमिटेंस जो 3 से 4 अरब डॉलर आता था वो आज 1-1.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। आपके मुल्क के अंदर लोग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है सर। आपने अपने मुल्क के अंदर लोगों की जो मेंटेलिटी कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर दिया, इसको महदूद कर दिया। आपने लोगों को ये नहीं बताया कि आप बकरियां पालें, आपने लोगों को ये नहीं बताया कि आप घर बनाएं, घर बेचें। आपने ये सारे काम कर लिए, सब कामों के अंदर लोगों का पैसा डूबा है, जिसकी वजह से आपकी नेशन सिर्फ स्टक होकर रह गई है गोल्ड मार्केट के अंदर, जिसकी सर्कुलेशन की वजह से रेट बढ़ते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक आर्मी ने एक बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर क्रैकडाउन करके कि उसको स्टक कर दिया। अब आपकी बुलियन से रेट निकलता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसको कोई नहीं मानता। तो सर आपकी जो बुलियन है वहां पर भी तो लोग बैठे हैं ना सर। तो ये चीज़ है कि गोल्ड मार्केट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको बड़ा दिल रखकर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको एक लंबे अरसे की होल्डिंग कैपेसिटी जहन में रखकर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बाकी सर जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह वीडियोज़ में और भी टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इंशाल्लाह प्रॉपर्ली वीलॉग करते रहेंगे, और इसके साथ एक नया चैनल बनाया इंशाल्लाह अपडेट्स के लिए, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर इंशाल्लाह कंटेंट हम नहीं बना पा रहे टाइम की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कंटेंट भी बनाना शुरू कर देंगे। उसमें आपको डेली की पाकिस्तान से मुतल्लिक, इकोनॉमी से मुतल्लिक और पॉलिटिक्स से मुतल्लिक अच्छी अपडेट्स मिलेंगी, और पाकिस्तान के अंदर मईशत के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। और दूसरे नंबर पर सर उसका मैं पिन कॉमेंट कर दूँगा, उसको आप लाजमन सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो पेड ग्रुप है उसको लाजमन ज्वाइन करें। इंशाल्लाह 1500 में आपको चांस मिलेगा वहाँ पर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट सीखने का। तो आप कुछ ज़्यादा देर ना करें, इंशाल्लाह उसमें आएँ और उसमें आकर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करें, और इंशाल्लाह हमारे बिहाफ पे हमारी सजेशंस के अंदर आप आकर देखें तो आपको एक्सपीरियंस इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।